मौत के बाद फिर क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए, मिट्टी हो गए। इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि पानामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया, कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया। हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इसे कौन जिंदा करेगा? आस में वाइल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला, ऐसे तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई, तो उसको फूंक मारी, हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा, तेरा रब इसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा कि इस कमबख्त को बता, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुन मुबीन। देखो इसको, जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया, आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। बताओ मेरे हबीब के इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हर मखलूक पर उसकी नजर है। अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती। 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है और उसमें खरब हा खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला याज़ुब अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा। एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ। जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है? मैं मुख्तसर हर चीज का जवाब कुरान से दे रहा हूँ। मौत के बाद क्या है? तो मेरा रब कहता है यौम नुसय्यिरुल जिबाल। मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत। अभी मारता हूँ एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है? इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। उसने होना है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुठला कोई नहीं सकता। ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ। कुछ ऊंचे कुछ नीचे। कैसे होगा? इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा। जमीन में ज़लज़ला। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा। और पहाड़ थरथराए कब कपाए और रेजा रेजा हो गए। ये एक दिन आने वाला है। यौम तशक़्क़क़ु स्समा। आसमान फटेगा। इज़ा स्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअ्सिरत। हर शय उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया। इज़ा शम्सु कुव्विरत। सूरज। व इज़न नुजूमु इंकदरत। सितारे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत। पहाड़। व इज़ल इशारु उत्तिलत। जानवर। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। ये तुम्हारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर शय को फना है। व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है। सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? हालांकि अल्लाह को पता कौन बाकी। जमीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए 4 फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है और 4 फरिश्ते जो अल्लाह के मुक़र्रब हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी? कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो। तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते। तो अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी? तो वो कहेंगे अल्लाह ये जिब्रील मीकाईल इसराफील और तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मीकाईल मर जाएं। तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा, अर्श या अल्लाह जिब्रील मीकाईल को बचा लो। तो अल्लाह ताला फरमाएगा उसकुत फ़क़द कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी। चुप हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। ये क्या दुनिया है, ये क्या दुनिया है।
کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہو، تو اللہ تو کہے گا اسرافیل مر جائے، ہو گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ کہ یہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ۔ کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دو۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، جسے زوال نہیں، زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں، تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید گئے اس خلق قرآن کے مسئلہ، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے بٹھایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وکل آتیہ یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے۔ ہو قبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دی، یہ کس نے اٹھا دیا۔ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا
जोर कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश हो गए, कोई छुप ना सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा। वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। मेरा रब आएगा। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा। 8 फरिश्तों ने, आज अब 4 हैं, उस दिन 8 होंगे, उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श। उसकी आवाज और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है। मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले भी होश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोश ही नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, थोड़ा दिखा दे। तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आया। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आए। फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम। अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा। फिर अल्लाह अपने फरमान के बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा। फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वजीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज्जिन तो तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज्जिन को कपड़े पहनाएगा। फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पानामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल-यौम अंसितू ली, आज मैं बोलूंगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। दुनिया में मैं पर्दे डाल दूं, रात को जिना हो रहा है, पर्दे डाल रहा है। रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है, पर्दे डाल रहा है। एक रात को नंगा नाच देख रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है। एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अल्लाह पर्दा डाल रहा है। एक सच बोल के बेच रहा है, अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबला सराइर, आज हम पर्दे उठा लेंगे। हम कहेंगे वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज नाफरमानों को अलग कर दो। ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, वबुर्रिज़ल जहीमु लिल गावीन। फिर रब कहेगा पुल सिरात बिछाया जाए, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। अल्लाह फरमाएगा तराजू लाया जाए, तराजू। व नदअल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। फिर मेरा रब कहेगा हिसाब शुरू किया जाए, बुलाओ फलां बिन फलां को बुलाओ। युजाउ बिब्ने आदम यौमल क़ियामा फ़यूक़फ़ु बैन यदैल्लाहि तआला कअन्नहु बज़ज। हर आदमी को, फरिश्ते, मर्द को, औरत को अल्लाह के सामने जब खड़ा करेंगे तो ऐसे कांपेगा, जैसे छोटा बकरी का बच्चा कांपता, ऐसे कांप रहा होगा, ऐसे। तो अल्लाह ताला कहेगा आतैतुका व खव्वलतुका व अनअमतु अलैक अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा। मेरे बंदे, तुझे पानामा में बहुत कुछ दिया था, तो आज क्या लाए हो मेरे लिए, दिखाओ तो सही। तो जो इसी के चक्कर में पड़ा रहा और आगे कुछ ना भेजा, वो कहेगा या रब जमाअतहु व सम्मरतहु व तरक्तहु अक्सर मा कान। या अल्लाह, वो तो मैं वहीं पानामा में छोड़ के आ गया, अगर इजाजत हो तो मैं ले आऊं। तो अल्लाह कहेगा पनामा तो मिट चुका है, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अल्लाह ताला कहेगा नहीं नहीं, वो नहीं, अरे नहीं मादा कद्दम था, जो पीछे छोड़ के आए हो, मैं उसका सवाल नहीं कर रहा, जो आज लाए हो वो किधर है। लाओ भाई, इसकी अच्छाई भी लाओ, बुराई भी लाओ, नेकी भी लाओ, गुनाह भी लाओ, अच्छा भी लाओ, बुरा भी लाओ, झूठ भी लाओ, सच भी लाओ। आज लाओ, बंदगी भी लाओ, गफरत भी लाओ, जुल्म भी लाओ, अदल भी लाओ, हर चीज को तोलो। दुनिया में आप चीजें तोलते हो, आखिरत में अल्लाह अमल तोलेगा।
ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو،